हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी का जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स है, जो उसका एनालिटिकल एस्पेक्ट्स है, उससे रिलेटेड चीजें सीखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों को डाउट हो रहा है और एंड्रॉयड एप्लीकेशन से नहीं पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो परम गुरु एंड्रॉयड एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर रहे हैं। वहां पर डाउट पूछने की फैसिलिटीज भी है और थियरीज नोट्स वहां पर अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी फैसिलिटीज आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि एक मटेरियल है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि जो उसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है और वो न्यूक्लियस या तो अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल एमिट करता है। ठीक है, और एमिट के साथ साथ गामा रेडिएशन भी एमिट करता है। ये चीज देखा। बाद में हम लोग और भी चीजें देखेंगे। फिशन छोटे छोटे न्यूक्लियस में भी टूटते हैं बड़े न्यूक्लियस। यहां हम लोग देखते हैं कि अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो अगर अल्फा डीके या बीटा डीके हो रहा है, तो जो डीके किस मेथड से हो रहा है, उसका जो मैथमेटिकल क्या, उसका जो रूल क्या, उसका लॉ क्या है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, ठीक है। ये गामा डीके के लिए नहीं वैल्यू होता है, क्योंकि हमने बोला है कि गामा एक्चुअली डीके है ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज फॉर अल्फा एंड बीटा डीके, नॉट फॉर गामा डीके। गामा डीके के लिए नहीं होता है। एक नंबर बात ये क्लियर हो गई आपके दिमाग में। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो डीके है, दो डीके कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, ये जो हमने जो निकाला है कि रेट ऑफ डीके, क्या हम लोगों ने देखा कि रेडियो एक्टिविटी क्या फिनोमेनॉन है कि कोई भी एक एक्स पार्टिकल है जो कि वाई में बदल रहा है। ये मान लेते हैं एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर है। तो ये हमने देखा कि अगर अल्फा डीके हो रहा है तो ये -4 हो जाता है और ये Z -2 हो जाता है, प्लस अल्फा पार्टिकल निकलता है, प्लस एनर्जी निकलता है। ये सब हमने देखा। अब इसको हमने बोला था क्या, पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, डीके को समझते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई, इसको बोला था डॉटर, और ये अल्फा है। अब क्या है कि जितने न्यूक्लियस हैं वो पेरेंट से डॉटर बन रहे हैं, तो पेरेंट न्यूक्लियाई का कंसेंट्रेशन, अमाउंट या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बोलिए, वो घट रहा है टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम जाते जाएगा वैसे वैसे पेरेंट न्यूक्लियाई कम होते जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि पेरेंट न्यूक्लियाई जो है, जो वो रेडियो एक्टिव है और वो डीके होकर के घट रहा है। ठीक है, तो किस रेट से घट रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर एक किसी समय में उसका कुछ अमाउंट है, तो कुछ समय बाद उसका कितना अमाउंट बचा रहेगा, कितना अमाउंट घट जाएगा जो कि डॉटर न्यूक्लियस में बदल जाएगा। इस लॉ को हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। यहां क्लियर हो गया। तो मान लेते हैं कि किसी टाइम पर, एक एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, मान लेते हैं कि किसी टाइम पर 50 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, 50 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है और वो घट करके 40 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने टाइम में घटा है 10 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है वो x से y में बदल गया है। ठीक है, अब क्या है कि यहां मैंने 50, 40, 30 बोल तो दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली इसके लिए ये लॉ नहीं है। ये लॉ है क्लासिकल फिजिक्स से नहीं एक्सप्लेन किया गया है इस लॉ को। ये एक्चुअली स्टैटिस्टिकल है, ये क्वांटम मैकेनिकल लॉ है। क्वांटम मैकेनिक फिजिक्स, देखिए थोड़ा सा वर्ड अजीब लग रहा होगा जिन लोग नहीं समझते इस चीज को। क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, क्वांटम फिजिक्स में कोई भी चीज सर्टेन नहीं है। सर्टेन का मतलब है कि सब प्रोबेबिलिटी में है, सब चांसेस की बात है। ये डीके होगा, इतना डीके होगा, ये चांसेस की बात है, चांसेस, समझ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। तो हम जो लॉ जो बोल रहे हैं ना, ये प्रोबेबिलिस्टिक लॉ है। दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल फिजिक्स बट बाय क्वांटम इंटरप्रिटेशन ओनली। ठीक है, दो डीके कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय क्लासिकल फिजिक्स बट इट इज इंटरप्रेटेड बाय क्वांटम इंटरप्रिटेशन। क्वांटम फिजिक्स में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी होता है, संभावनाएं होती है, चांसेस होते हैं होने के। तो एक चीज क्लियर हो गया। और ये संभावनाएं बिल्कुल रियलिटी के नजदीक कब होता है, जब साइज ऑफ सैंपल बढ़ते जाता है बहुत ज्यादा। अगर मैं बोलूं, एक साधारण सा समझिए, एक सिक्का को अगर आप उछाल रहे हैं जमीन पर, तो हेड आएगा कि टेल आएगा, इसकी संभावनाएं क्या है, कितना परसेंटेज है कि हेड आएगा, कितना परसेंटेज है कि टेल आएगा। तो मैथमेटिक्स कहता है कि 50% चांस है कि हेड आएगा और 50% चांस है टेल आएगा। लेकिन जब आप सही में एक बार उछालते हैं तो हेड या टेल कुछ एक आया। ठीक है, 50% तो नहीं आया, आया तो 100%। ठीक है, लेकिन जब 10 बार उछालते हैं तो हो सकता है कि 3 बार हेड आया और 7 बार टेल आया, या हो सकता है 1 बार हेड आया और टेल आया 9 बार,
या ये भी हो सकता है कि 10 सैंपल में सारे के सारे हेड आ गए, बट इसके चांसेस घटते जा रहे हैं। मतलब जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टाइम सिक्का उछालने का बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे उसके चांस जो है 50% की तरफ बढ़ते जाएगा। मैथ कहता है कि अगर आप 1,00,000 बार सिक्का उछालिएगा तो 50,000 बार हेड आएगा और 50,000 बार टेल आएगा। और ये प्रैक्टिकल भी है कि अगर आप सही में 1,00,000 बार सिक्का उछालिएगा तो 50 भले नहीं आए लेकिन 40,000 और 60,000 का रेशियो तो आ ही जाएगा, नजदीक नजदीक तो आ ही जाएगा। ठीक है, और यही अगर आप 1,00,000 की जगह 10,00,000 बार करिएगा तो ये जो रेशियो है ये और क्लोज आ जाएगा 50-50 के नजदीक। और 10,00,000 को 1 करोड़ कर दीजिए, पता चला कि एकदम 49% के आसपास ही हो रहा है। आप कितना बार भी ट्राई कर लीजिए। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी, ये होता है चांसेस। तो सैंपल साइज बढ़ते जाएगा तो जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ते जाएगा, ट्रू मैथमेटिक्स के ट्रू होते जाएगा। तो यहां पर जब हम न्यूक्लियस के लॉ की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की बात करते हैं, जो भी इक्वेशंस लिखेंगे उसमें 1, 2, 10, 50 न्यूक्लियस की नहीं बात करते हैं, अरबों खरबों न्यूक्लियस की बात करते हैं। एक साथ में बिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन ट्रिलियन ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं, तब जाकर के ये सटीक होता है। समझाने के लिए हम 16 न्यूक्लियस 12 न्यूक्लियस लेकर के समझा देते हैं कि लॉ ये कहता है, लेकिन एक्चुअली वो प्रैक्टिकली मेटिव नहीं होगा। प्रैक्टिकली मेटिव में 16 न्यूक्लियस लेकर के आप देखिएगा कि इतना डिके हो गया, इतना बचा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे न्यूक्लियस के लेकर के ये प्रोबेबिलिटी आया है। ठीक है, तो ये लॉ के बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, ये बता दिए। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट डिकेज पर यूनिट टाइम। देखिए अब हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट डिकेज पर यूनिट, नहीं, चांसेस ऑफ रेडियो एक्टिव, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई that decays per unit time is directly proportional to the number of nuclei present, active nuclei present at that time। ठीक है, चलिए लिखते हैं, पहले उसी को सीखते हैं। लॉ क्या है ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट डिकेज पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। फिर से रिपीट करता हूं, probability of number of radioactive element that decays per unit time is directly proportional to the number of radioactive nuclei present in the sample। अब मान लीजिए 1 किलो का यूरेनियम है, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना यूरेनियम डिके होगा 1 किलो के हिसाब पे डिपेंड करेगा। बोल रहा है कितना उसमें प्रेजेंट है, तो 1 किलो प्रेजेंट है तो रेट ऑफ डिके पर यूनिट टाइम उसके हिसाब से होगा। अगर आधा किलो कर लिए यूरेनियम, अगर आधा किलो है तो उस समय जो रेट ऑफ डिके है वो थोड़ा कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है। अगर उसी को 25 ग्राम कर दिए तो पता चला कि उसका रेट ऑफ डिके और कम हो गया। ठीक है, कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पेरेंट से डॉटर में बदल रहा है उसको हम लोग रेट बोल रहे हैं, वो घटते जा रहा है पर इसके हिसाब से। तो लिखते हैं कि इफ डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट डिके इज डेल्टा टी टाइम। क्या लिखे हैं? इफ डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट डिकेज इन डेल्टा टी टाइम। एक डेल्टा टी कोई टाइम है, 2 मिनट, 1 मिनट, 1 साल, 2 साल, 20 साल, कुछ भी हो सकता है। उस टाइम में डेल्टा एन मतलब कुछ अमाउंट, कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, उतना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो रहा है, पेरेंट से डॉटर में बदल रहा है या डिके हो रहा है, करिए अल्फा डिके, बीटा डिके, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट। ठीक है, मतलब n to n प्लस डेल्टा एन हुआ है डेल्टा टी टाइम में, पहले एन था और डेल्टा एन स्मॉल बहुत छोटा है सपोज कीजिए। तो यही बोल रहा है कि डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, इज प्रोपोर्शनल टू एन। उस समय एन कितना है, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, उस पर डिपेंड करेगा। अगर 1 केजी यूरेनियम है तो उस समय रेट ज्यादा होगा, आधा केजी है तो उस समय रेट कम होगा, कम डिके होगा उसी टाइम में। ठीक है, 50 ग्राम है तो बहुत कम होगा उसके हिसाब से। सो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एन, और यही हो जाता है डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू बोलते हैं माइनस लैम्डा इंटू एन। अब माइनस क्यों आया भाई? माइनस इसलिए आया, नेगेटिव साइन। ठीक है, क्यों? लैम्डा को क्या कहा जाता है? लैम्डा इज इक्वल टू कहा जाता है डीके कांस्टेंट। और नेगेटिव साइन क्यों? नेगेटिव साइन क्यों? नेगेटिव साइन बिकॉज डेल्टा एन इज चेंज इन पेरेंट न्यूक्लियर, चेंज इन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो डिके हो रहा है तो घट रहा है ना ये, इसलिए नेगेटिव, इसलिए डेल्टा एन नेगेटिव लिया। क्लियर है? तो ये जो हो गया, इसको अगर इन डिफरेंशिएशन
इसको क्या लिखेंगे मैथमेटिक्स के डिफरेंशिएशन में? इसको लिखते हैं dn बाई dt। जिसको बेसिक मैथमेटिक्स पता है तो ये समझ सकते हैं, माइनस लैम्डा इंटू एन, ये लिखेंगे। ठीक है, सो डेल्टा एन चेंज है, डिके नहीं है। डिके तो हमेशा पॉजिटिव होगा, 10 घटा, 20 घटा, 50 घटा, ये तो पॉजिटिव। लेकिन डेल्टा एन जो है वो चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इसलिए इसको नेगेटिव लिया गया है। तो चेंज एंड डीके दोनों अलग है। सो dn बाई dt, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि dn इक्वल टू dn बाई n इधर ले आते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू dt, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट रखते हैं कि जब यहां पर 0 टाइम था तो n0 न्यूक्लियस है, टाइम को 0 कर देते हैं, और जब टाइम t है तो उस समय न्यूक्लियस का n है, n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा हुआ है, टाइम t है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाता है लॉग में, जिसका ln नेचुरल लॉगरिथम, तो n बाई n0, ये इंटीग्रेट करिए, मैथ्स है, माइनस लैम्डा इंटू टी हो जाता है। ठीक है, और इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग को हटाते हैं, तो बन जाता है n इक्वल टू n0 e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये क्या है, इसमें n क्या है, n0 क्या है? व्हाट इज n0? n0 मैंने कहा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t0। n0 क्या है? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिव न्यूक्लियाई एट टी इक्वल टू 0, इनिशियल, जब भी t0 आप शुरू कर रहे हैं वो इनिशियल में है। और n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t। ये टोटल न्यूक्लियाई की बात नहीं कर रहा है जिसमें कि मिक्सचर होगा, पेरेंट होगा, डॉटर होगा, नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की न्यूक्लियाई की बात कर रहा है जो डिके हो रहा है। जैसे यूरेनियम है तो नंबर ऑफ यूरेनियम, ये नहीं कि यूरेनियम और थोरियम मिला करके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बोल दिए, नहीं। क्लियर हो गया? अब इसको क्या है कि ये चीज है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t। इसको लिख देते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इन द सैंपल एट टाइम t, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, जो डिके नहीं हुआ है, जो अनडिकेड है, डिके नहीं हुआ है अभी, वो न्यूक्लियस, n इक्वल टू n0 टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा t। क्लियर हो गया? सैंपल में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो डिके होने के लिए बचा हुआ है। क्लियर हो गया? अब और इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो गया, ये नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट t इक्वल टू 0। इसका अगर कर्व देखें, ग्राफ देखें, तो वो कैसा दिखेगा? देखिए, मान लेते हैं इधर n ड्रॉ करते हैं और इधर t, तो ये जो इक्वेशन जो आएगा n वर्सेस t का, मान लीजिए शुरू में t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, तो ये n0 हो गया ये वाला, और n0 से धीरे 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 ये एक्सपोनेंशियल कर्व जो है इस तरह हो जाएगा, ये जाके इन्फिनिटी पे मिलेगा, कहीं मिलेगा नहीं। एक्सपोनेंशियल कर्व यही होता है। ये जो है ये इक्वेशन है n इक्वल टू n0 e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा t। ठीक है, क्यों? क्योंकि t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करिए तब n इक्वल टू 0 होगा, जब t इन्फिनिटी पुट करिएगा तब 0 होगा। इसलिए देख रहे हैं ऐसे आ रहा है, 0 को कब टच करेगा? ये वाला 0 कब होगा? जब t इन्फिनिटी होगा, एकदम इनफाइनाइट पे टच करेगा। अब इस कर्व को थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें। अब यहां पे n0 है, n0 मतलब जो भी न्यूक्लियस t इक्वल टू 0 पे है। उसके बाद 50% अगर आप आते हैं नीचे, लगभग आधा, यहां से ये और ये आधा है, तो 50% आते हैं तो टाइम इतना लगता है। ठीक है, तो हम लोग 50% आ जाते हैं, देखते हैं क्या कहानी हो रहा है। ये टाइम आया, इतना बड़ा टाइम आया, कितना बड़ा? इतना बड़ा। ठीक है, अब इतना ये हो गया n0 बाई 2, n0 बाई 2। ठीक है, अब इसका 50% आते हैं, ये जो बचा है ना, इसका 50% अगर आएंगे तो यहां कहीं आएंगे, तो इसका ये क्या हो जाएगा? ये n0 बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर देखेंगे कितना टाइम में आ रहा है, तो ये लगभग इस टाइम में आ रहा है, ये टाइम में आ रहा है। ठीक है, कर्व बिल्कुल टू द स्केल नहीं है, बट कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसमें शायद हो जाएगा। उसके बाद इसका भी फिर आधा करते हैं, ये जो था इसका भी आधा करेंगे तो यहां कहीं आएगा। तो देखिए आधा कर दिए तो ये n0 बाई 8 आ गया। क्लियर? और इसको अगर इस तरह ले जाते हैं और फिर यहां देखते हैं तो ये आ रहा है, ये वाला टाइम आ गया, ये टाइम गैप, और इसका भी आधा करेंगे तो यहां आएगा n0 बाई 16 कहीं यहां आएगा। ठीक है, वो भी कभी इतना गैप में आएगा। इसका भी आधा करते जाएंगे अगर तो यहां कहीं आएगा, देखिएगा। अच्छा, इसमें कुछ चीज खास बात आपको देखने को मिलेगा, क्या कि ये आधा किए तो इतना घटा। ठीक है, इतना घटा एक बार में, इतने टाइम में। ठीक है, उसके बाद यहां से लेके यहां घटा है उतने ही टाइम में, टाइम लगभग उतना ही है, लगभग क्या एक्चुअली सेम होता है, कर्व में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन यहां क्या मैंने कहा कि इतना घटा है जितने टाइम में, इतना घटा है उतने ही टाइम में, समझ रहे हैं? उतने ही टाइम में इतना घटा है, और फिर यहां से लेकर के इतना जो घटा है वो कितने टाइम में घटा है? वो भी इतने ही टाइम में घटा है।
और फिर यहां से यहां घटा है, अब घटने का क्वांटिटी बढ़ लेकिन टाइम सेम है, मतलब हर एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधा हो रहा है, हर एक टाइम में आधा हो रहा है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि ये कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है, इस टाइम को हम लोग एक्चुअली हाफ टाइम बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं, तो इसलिए टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं क्या कि 16 न्यूक्लियाई है, जस्ट समझाने के लिए 16 न्यूक्लियाई है टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो एक टी हाफ पे, ठीक है, एक ये वाला जो टाइम है, ये न्यूक्लियाई कितना बचेगा, 8 हो जाएगा। फिर एक टी हाफ के बाद अगर हम देखेंगे तो ये न्यूक्लियाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर एक टी हाफ के बाद देखेंगे तो ये न्यूक्लियाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और इसी तरह से टी हाफ करते जाएंगे तो आपको लग रहा है कि ये तो क्या सर बता रहे हैं, इसका मतलब कि 10 बार टी हाफ करेंगे तो 0.22 न्यूक्लियाई हो जाएगा, टूट जाएगा क्या न्यूक्लियाई, नहीं। इसलिए मैंने क्या कहा कि ये समझाने के लिए केवल यूज हो रहा है, अदरवाइज ये लॉ क्या है, प्रोबेबिलिटी है और बहुत बड़ा सैंपल लेना होगा। तो 16 की जगह पर 16 बिलियन लिख दीजिए, 8 बिलियन लिख दीजिए, 4 बिलियन लिख दीजिए, ठीक है, 2 बिलियन लिख दीजिए, और करते जाइए टी हाफ इनफाइनाइट टाइम लगेगा होने में, आधा होते रहेगा, कभी नहीं खत्म होगा। समझ रहे ना, 16 4 2 करिएगा तो बाद में फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई आ गया, तो जो वहां वैलिड नहीं है, बिकॉज ये लॉ ही प्रोबेबिलिटी का क्वांटम मैकेनिक लॉ है। तो अच्छा, यहां पर क्या निकल के आया कि आधा हो जा रहा है एवरी एक पर्टिकुलर टाइम बाद, ग्राफ से दिख रहा है, ये ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको ट्रू सेंस में भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में, तुरंत। तो ये हाफ लाइफ है क्या, ये कितना होगा, टी हाफ का वैल्यू कितना होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो आपके पास इक्वेशन है n इक्वल टू n0 e टू दी पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी, जहां पे लैम्डा क्या है पता है, टी टाइम पता है। अब मान लेते हैं कि टी हाफ टाइम में होगा तो n0 बाय n इक्वल टू n0 बाय 2 कर देते हैं, कितना टाइम में ये होगा हम देख लेते हैं। टी के जगह पे इसका नाम टी हाफ देते हैं, टी हाफ, समझे, सफिक्स हाफ, टी इंटू हाफ नहीं, टी सफिक्स हाफ। अब n0 कट गया तो ये बच गया कितना, 1/2 इक्वल टू ई टू दी पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी हाफ। क्लियर है। अब दोनों तरफ लॉगरिथम लीजिए, यहां से यहां आते हैं, लॉगरिथम लीजिए तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा बता दे रहा हूं, log 2 ln2 लिखते हैं, नेचुरल लॉग है, ln2 जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू टी हाफ, ठीक है। और ln2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 0.693, दिस इज इक्वल टू लैम्डा इनटू टी हाफ। देयरफॉर टी हाफ जो हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको आपको याद रख लेना है। सच बोले तो रट लेना है, मैं रटने ज्यादातर बोलता नहीं हूं कभी भी, लेकिन रट लेना है। इसलिए बोल रहा हूं कि हम बार बार डिराइव नहीं करेंगे, जब भी इक्वेशंस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन डायरेक्टली यूज करेंगे, इसलिए इसको रट लीजिए। रटने के बाद इसका एप्लीकेशन समझ लीजिए। इसका मतलब कि अभी हमें पता चल गया कि ये जो मैं बराबर बराबर टाइम की बात कर रहा था वो एक्चुअली 0.693 बाई लैम्डा है, लैम्डा डीके कांस्टेंट है। तो टी हाफ अगर लैम्डा पता चल गया तो टी हाफ पता चल जाएगा, या टी हाफ पता है तो लैम्डा पता चल जाएगा, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ हो जाएगा। अब ये ln2 का वैल्यू आप देख लीजिए कैलकुलेटर से या लॉगरिथमिक टेबल से कि ये कितना वैल्यू आता है, ठीक है, ln2 का वैल्यू। तो यहां तक क्लियर हो गया कि टी हाफ का डेरिवेशन कहां से आया है, कैसे आया है। दिस टी हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। क्लियर है। अगर आपको डेफिनेशन पूछा हाफ लाइफ का तो क्या बोलिएगा, इट इज टाइम इन विच द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, बस यही होगा, ठीक है। आधा हो जाता है जितने टाइम में, अब आधा घट के आधा हो गया, आधा डिके हो गया, आधा बचा हुआ है, बस यही है सब। क्लियर है। टी हाफ और फॉर्मूला क्या हो गया 0.693 बाई लैम्डा। मान लेते हैं कि यहां एक लिखते हैं नंबर ऑफ टी हाफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये एक नया चीज है। आप सोचिएगा ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या बोले, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ मतलब नंबर ऑफ टी, हाफ लाइफ को टी हाफ बोले ना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। यहां लिखते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इन द सैंपल। जब भी हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट बोल रहे हैं तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं ये। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए कि मान लेते हैं कि एक हाफ लाइफ, मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर अभी कुछ नहीं बढ़ा है, n0 न्यूक्लियस है, ये t इक्वल टू 0, हाफ लाइफ नहीं बीता है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट जो है वो n0, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 0 है, तो यहाँ पे n0 न्यूक्लियस है। अब एक हाफ लाइफ जब बीतेगा 1 टी हाफ टाइम जो है, टाइम इक्वल टू 1 इंटू टी हाफ, एक हाफ लाइफ बीता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा हुआ n0/2, डिके हो गया ना,
n से n0/2 डिके हो गया तो n0/2 बचा हुआ है। अब मान लीजिए दूसरा टाइम लेते हैं, ये t1 है, ये t2 है, जिसमें कि 2 हाफ लाइफ बीत गया, डबल हो गया, ठीक है। तो ये इसका भी आधा आधा हो जाएगा, तो कितना बचेगा, n0/2 स्क्वायर, n0/4 बचा रहेगा, ठीक है। n0/2 में से तो n0/4 ही बचा ना, ठीक है। अब t3 इक्वल टू मान लेते हैं कि 3 हाफ लाइफ बीत गया, 3 को हाफ लाइफ बीत गया, तो इसका भी आधा आ जाएगा, n0/2 हो जाएगा कि n0/4 का आधा n0/, ये लेफ्ट है, कितना बचा है, ये नहीं करें कि n/0 डिके हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डिके तो जोड़ना पड़ेगा। ये करते जाएंगे कि अगर n हाफ लाइफ बीता, मान लेते हैं n इंटू टी हाफ, तो n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, अगर टाइम इक्वल टू n इंटू टी हाफ हो गया तो कितना बचा हुआ है, n0/2n, ये है, समझ रहे हैं। तो इससे क्या इंफरेंस एक निकल के आया कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, n0/2n, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ इज इक्वल टू n0/2n, सिंपल ये हो गया। इनिशियल बाय 1/2n करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना बचा हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझते हैं, ठीक है। इफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज हाफ लाइफ t हाफ इक्वल टू 2 आवर एंड इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज 64, केवल समझाने के लिए, देन हाउ मच न्यूक्लियाई हैज डिसइंटीग्रेटेड इन लेट अस से 16 आवर, 16 घंटा में कितना डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ऐसे देखिए कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है, पूछा है कितना डिके हो चुका है, तो 16 आवर इक्वल टू कितना नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गया, 16 आवर इक्वल टू कितना हो गया, 16/2 कर दीजिए तो 8 नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गया, 8 नंबर ऑफ हाफ लाइफ 8 हो गया। फॉर्मूला क्या है कि n जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट है वो कितना है, वो हो जाएगा n0 ये लिखते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, वो n0/2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ 8 है, तो n0/2 टू द पावर ऑफ 8 हुआ, ठीक है। 16 आवर बाद इतना न्यूक्लियाई लेफ्ट रहेगा, तो n0 कितना है 64, तो 64/2 टू द पावर ऑफ 8 कर दीजिए। तो यहाँ रॉन्ग आ जा रहा है, बार बार समझा रहा हूं कि ये एग्जाम्पल लेने का भी एक मकसद ये भी साबित हो गया कि ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि अब तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, और 2 टू द पावर ऑफ 8 की बात करें तो 64 इंटू 4 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब कि ये 1/4 आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। और ये गलत क्यों हुआ है, क्योंकि हमने बोला कि ये जो रूल्स जो है ना वो बहुत नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के लिए है, तो ये गलत साबित हो जाता है, यहाँ पर फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो 64 की जगह पे ऐसा करते हैं हम लोग, कुछ और ले लेते हैं, 16 आवर नहीं लेकर के, क्योंकि नंबर ऑफ हाफ लाइफ बहुत ज्यादा हो गया ना, तो 16 आवर नहीं लेकर के इसको हम लोग लिखते हैं 8 आवर। तब क्या होता है देखिए, तो अगर 8 आवर लेते हैं तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, 8/2 इक्वल टू 4, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आया 4, ठीक है। तो 4 आया तो 2 टू द पावर ऑफ 4 करेंगे यहाँ पे 8 की जगह, तो ये हो गया 2 टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। अब 2 टू द पावर ऑफ 4 मतलब 64/16, ये 4 आया। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट 4 है, 4 न्यूक्लियाई बचा हुआ है, तो कितना न्यूक्लियाई डिके हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इक्वल टू 60, तभी तो 4 बचा हुआ है। और वैसे भी आप एक एक करके ध्यान से अगर करिएगा तो देख लीजिएगा कि 64 है तो 2 घंटा में 32 हो गया, अगले 2 घंटा में 16 हो गया, अगले 2 घंटा में 8 हो गया, अगले 2 घंटा में 4 हो गया, है कि नहीं। इसका मतलब कि ये 2 घंटा, फिर ये 2 घंटा, फिर ये 2 घंटा, फिर ये 2 घंटा, तो कितना बार हाफ लाइफ बीता है, देखिए यहां से यहां आने में 2 घंटा लगा, 1 2 3 4 हाफ लाइफ बीता है। आधा हो रहा है ना, ये आधा हुआ, फिर ये आधा हुआ, फिर ये आधा हुआ, फिर ये आधा हुआ, तो ये 4 बचा हुआ है, तो 4 बचा हुआ है, 64 में से 4 बचा तो 60 डिके हो गया। क्लियर है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके दिमाग में, ये वाला कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट n0/2 टू द पावर ऑफ n का कैसे आया, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग यहां से लिख सकते हैं n इक्वल टू n0/2 टू द पावर ऑफ 1/2 टू द पावर ऑफ n, या ऐसे भी लिख सकते हैं n0/n इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ n, यही ना, हाँ, n0/n इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ n। क्लियर है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी किसे कहते हैं, एक्टिविटी किसे कहते हैं, देखिए एक्टिविटी
क्या होता है एक्टिविटी, रेट ऑफ डीके पर यूनिट टाइम को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी या एक्टिविटी। ये इसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं या ए से डिनोट किया जाता है, नॉर्मली ए से। तो ए जो होता है वो होता है dn बाई डी टी। अब dn बाई डी टी माइनस एक्टिविटी पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस लिख दिया क्योंकि dn बाई डी टी नेगेटिव होता है। तो एक्टिविटी जो है वो dn बाई डी टी है, और हम लोगों ने देखा है कि dn बाई डी टी जो होता है, dn बाई डी टी ये क्या होता है, लैम्डा इंटू एन, याद कीजिए, ठीक है। और लैम्डा इंटू एन को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एन जीरो ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी, ठीक है, एज पर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अगर dn बाई डी टी को a लिखते हैं a, तो a इक्वल टू लैम्डा इंटू एन जीरो ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। अच्छा, लैम्डा इंटू एन जीरो को इनिशियल एक्टिविटी अगर हम बोल दें a जीरो, तो क्या फर्क पड़ता है, t इक्वल टू जीरो पे यही ना होगा। जब t इसमें जीरो पुट कीजिएगा तो e टू द पावर ऑफ जीरो 1 हो जाएगा। तो a जीरो होता है वो होता है लैम्डा इंटू एन जीरो, यह है इनिशियल एक्टिविटी एट t इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब कि a एट एनी टाइम t दिस इज इक्वल टू a इनिशियल जीरो ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। तो क्या है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के फॉर्म में था वो अभी किसके फॉर्म में आ गया, एक्टिविटी के टर्म में आ गया। देखिए n था नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नहीं है, ये है रेट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो किसी टाइम t पर रेट ऑफ डीके क्या होगा, मतलब एक्टिविटी क्या होगा, वो कौन डिसाइड कर रहा है, सेम सिमिलर इक्वेशन से निकल के आता है, नेचर ऑफ इक्वेशन सेम है, ठीक है। इसका मतलब कि ए वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो वो भी सेम ग्राफ होगा, आपका सेम टाइप का ग्राफ आएगा, है कि नहीं। जैसा ग्राफ हम ऑलरेडी देखे थे वही ग्राफ इसमें भी आएगा, क्लियर है, राइट, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये मान लेते हैं ए जीरो है, ये ए वर्सेस टी ग्राफ है, और क्लियर है। तो रेट ऑफ एक्टिविटी इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल ऑफ सेम नेचर, जैसा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था। तो हम लोग यहां भी रख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि n इक्वल टू एन जीरो 1/2 टू द पावर ऑफ n का आया था एक इक्वेशन। सिमिलरली एक्टिविटी में भी वही आएगा, a इक्वल टू ए जीरो 1/2 टू द पावर ऑफ n लिख सकते हैं। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो जाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्या होता है। यूनिट ऑफ एक्टिविटी, जाहिर सी बात है, जब हम dn बाई dt बोल रहे हैं एक्टिविटी को, तो इसका यूनिट क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर सेकेंड। तो इसका यूनिट होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। शॉर्ट में से आप डीपीएस कह लीजिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, डीपीएस डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो रहा है। और एक दूसरा यूनिट, इसी को हम लोग बेकरेल भी कहते हैं, बेकरेल, जो साइंटिस्ट थे बेकरेल, उन्हीं के नाम से ये इनको बोला जाता है, क्लियर है। तो इसको शॉर्ट में बी क्यू, ठीक है। तो 1 बेकरेल इक्वल टू 1 बी क्यू इक्वल टू 1 डीपीएस, और यही एसआई यूनिट भी है, ठीक है। एक और पॉपुलर यूनिट है जिसको क्यूरी कहते हैं, ठीक है। अनदर पॉपुलर यूनिट इज क्यूरी, CURI, जो जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी में नोबेल प्राइज पाया था, इन दोनों ने पाया था, इन्हीं दोनों के नाम पे रखा गया है। 1 क्यूरी इक्वल टू, क्यूरी को शॉर्ट में CI लिखते हैं, ठीक है, यूनिट। और क्यूरी का 1 क्यूरी इक्वल टू कितना होता है, 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 डीपीएस होता है। इतने बिकरल होता है, डीपीएस या बिकरल, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या बिकरल, ठीक है। इसका मतलब 1 CI इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 बेकरल या डीपीएस, क्लियर है। एंड द एक्टिविटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक एक्टिविटी। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये टर्म है तो चलो बता देते हैं। स्पेसिफिक एक्टिविटी, कभी वर्ड आ जाए तो एकदम कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ये क्या है, किस चीज का नाम है, नहीं, ठीक है। तो एक कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, और उस न्यूमेरिकल से जो कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने सीखा है इसमें, उसको थोड़ा सा ब्रश अप। पहला क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ ए गोल्ड की बात कर रहा है, 198 इज 2.7 डेज। Find the activity of a sample containing 1 microgram of gold. Then दूसरा पूछता है, what will be the activity after 7 days? Take the atomic weight of gold as 198 ग्राम पर मोल। देखो न्यूमेरिकल करने से क्या होता है ना, कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर सीख जाते हैं हम लोग करते वक्त, जो इससे रिलेटेड नहीं है, कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड है, कहीं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चंस करने से वो क्लियर होता है, जैसे यहाँ करेंगे तो हम लोग देखेंगे, सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है पार्ट ए में, फाइंड द एक्टिविटी ऑफ सैंपल। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है एक्टिविटी का,
ए इक्वल टू क्या होता है dn बाई dt इन मैग्नीट्यूड, और ये क्या होता है, ये होता है n इंटू लैम्डा। याद कीजिए dn बाई dt n लैम्डा था, और n लैम्डा को हम लोग अब लिखेंगे कैसे, हाफ लाइफ दिया हुआ है, t हाफ दिया है, ठीक है, 2.7 डेज d लिखते हैं, और क्या दिया हुआ है, n0 दिया हुआ है, सैंपल कंटेंस n0 नहीं दिया है, एक्चुअली मास दिया है, लेकिन इससे n0 निकलेगा तो हम मान लेते हैं n0 दिया हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं इस तरह से, और लैम्डा नहीं दिया है तो लैम्डा इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा टी हाफ होगा। देखिए ये सब खुद से समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ लिए तो ये चीज आपको दिमाग में आना चाहिए कि अगर लैम्डा दिया है तो टी हाफ निकल जाएगा, टी हाफ दिया है तो लैम्डा निकल जाएगा। क्लियर है? ओके, अब n इक्वल टू क्या किया जाए, तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया आपका 1 माइक्रोग्राम, ठीक है, माइक्रोग्राम ही इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे नंबर्स में इसको कन्वर्ट करना है। लैम्डा कितना है 0.693 बाई टी हाफ 2.7 डे। क्लियर है? अब 1 माइक्रोग्राम को नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -6 ग्राम हो गया। अब ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए 198 से भाग दे दिए, और मोल से नंबर ऑफ सैंपल में कितने एटम्स हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए 6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 23, जो कि अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये बन गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उस समय कितना प्रेजेंट है, और उसके बाद 0.693 डिवाइड बाई 2.7 डे है। क्लियर? तो इसको सॉल्व करना है। देखिए इस चैप्टर में यही एक बहुत कैलकुलेशंस बहुत सारा इन्वॉल्व होता है, तो सीखने को भी मिलता है इससे कि किस तरह से कैलकुलेशन फास्ट किया जाए, कुछ ना कुछ आप मजबूर होते हैं सीखने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग करते हैं क्या, वही काम करते हैं। एक्टिविटी जो है वो पर डे है, इसको पर मिनट पर सेकेंड में कर देंगे, डेज को सेकेंड में बदल दिया। अब इसका सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, थोड़ा सा हेक्टिक तो लग रहा है, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन मैं दे रहा हूं, करके देखिए उसको। क्या करना है आपको, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेना है। वो अप्रोक्सीमेशन क्या लेना है, देखिए 198 को आप मान लीजिए 200। ये अप्रोक्सीमेशन से आंसर पे बहुत फर्क यहां नहीं पड़ता है। 693 है, इसको मान सकते हैं आप 700 एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और क्या किया जाए, दो अप्रोक्सीमेशन हमने ले लिया 700, इतना ही करके आगे बढ़िए। और देखिए ये थोड़ा सा इजी तो हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने डबल 0000 कर दिए यहां पे। ठीक है, तो अगर आप करते हैं ऐसा, तो ये जो आया ना, इसको हम लोग थोड़ा सा, और क्योंकि ये आया डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में, अगर इसको हम लोग क्यूरी में करना चाहें तो ये जो सॉल्व करिएगा तो ये 0.240 क्या आया, क्यूरी आ गया। अब ये डीपीएस या बेकरल नहीं रहा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, और इससे हम बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन रहेगा, लेकिन आपको अपना इस कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोलता है, व्हाट विल बी द एक्टिविटी आफ्टर 7 डेज। 7 डे के बाद एक्टिविटी क्या रहेगी, तो क्या किया जाए इसमें 7 डे के बाद, तो यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे क्यों ज्यादा ये लें, बी पार्ट यहीं पे कर देते हैं। एक काम करते हैं, a इक्वल टू A0 e टू दी पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी लिखते हैं, और इसी को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि टी टाइम बाद बोला है। A0 मतलब इनिशियल एक्टिविटी तो हमें पता चल गया है। ठीक है, ये 0.24 इनिशियल एक्टिविटी पता चल गया, e टू दी पावर ऑफ माइनस लैम्डा भी पता है 0.693, 2.7 डे, और 7 डे की बात कर रहा है डे, तो डे कट गया यहां भी, तो यहां हमें सेकेंड वगैरह में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये कैसे सॉल्व होगा, ये 0.24 इंटू ई टू दी पावर ऑफ माइनस, ये जो वैल्यू आया है ये सॉल्व आपको करना पड़ेगा, और ये लॉगरिथम से सॉल्व होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू आएगा 0.04 क्यूरी। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो 7 दिन बाद ये एक्टिविटी आएगा, और ये कॉन्सेप्ट्स को समझना है। न्यूमेरिकल्स नॉर्मली मेडिकल में या एडवांस में भी ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं रहता है, क्योंकि आपको लाइफ में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रेन को अच्छा शार्प करना है तो करते रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, द काउंट रेट फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सैंपल फॉल्स फ्रॉम 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 पर सेकेंड टू 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 पर सेकेंड इन 20 आवर्स। व्हाट विल बी द काउंट रेट 100 आवर्स आफ्टर द बिगनिंग। 20 आवर्स में इतना हो गया, तो 100 आवर्स में कितना होगा।
डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड मतलब काउंट रेट मतलब एक्टिविटी दे दिया गया है। काउंट रेट का मतलब हो गया डिके रेट मतलब एक्टिविटी, यही तो एक्टिविटी है। क्लियर? अब एक थोड़ा सा आइडिया लीजिए कि इसमें थोड़ा सा आसान है, क्योंकि पहले 4 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 6 है, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे। अब एक हाफ लाइफ में 4 का आधा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 6 कितने देर में? एक हाफ लाइफ में। फिर 2 का 1 हो जाएगा कितने हाफ लाइफ में? 2 हाफ लाइफ में, ठीक है। इसका मतलब 2 हाफ लाइफ कितना? 20 घंटा के बराबर है। 2t हाफ इक्वल टू 20 आवर्स। तो इसका मतलब t हाफ हमको यहां से मिल गया कितना है? 10 घंटा हाफ लाइफ मिल गया। जो सेम जो कंडीशन दिया है 20 घंटा, उससे हाफ लाइफ मिल गया। तो आपको फॉर्मूला पता है, a इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी 1/2 टू द पावर ऑफ n, n होता है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ को अगर निकालेंगे तो टोटल टाइम से t हाफ से डिवाइड कर दीजिए, टाइम बाई t हाफ, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकल जाएगा। तो 100 घंटा डिवाइड बाई 10 करिए तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 10 आया। इसका मतलब a जो होगा 100 घंटे बाद वो इनिशियल 1/2 टू द पावर ऑफ 10 होगा। और इनिशियल कितना है भाई? हम इनिशियल a0 की बात कर रहे हैं, तो a0 है 4 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 6, 1/2 टू दी पावर ऑफ 10। ये एक्टिविटी आपका आ गया, जिससे कि ये निकल के आता है 3.9 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 3 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये कहता है कि द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो आइसोटोप इज 10 आवर। Find the total number of disintegration in the 10th hour measured from time when the activity was this. Initial activity दे दिया गया है, उसके हिसाब से। पहले बात तो 10th आवर का क्या मतलब हुआ? मान लेते हैं टाइम स्केल लेते हैं, यहाँ से t इक्वल टू 0 शुरू हुआ और ये आवर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th आवर थे, ये 10th आवर थे। 10th आवर का मतलब हो गया कि 9 से 10 के बीच का टाइम है, उसी को ना 10th आवर बोलेंगे। 9 आवर फिनिश हुआ तो 10th आवर शुरू हुआ, तो 9 से 10 के बीच का टाइम। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर हम ये कहते हैं क्या कि 10th आवर में जितना सैंपल बचा हुआ है, ठीक है, और 9th आवर में जितना सैंपल बचा हुआ है माइनस कर देंगे तो कितना सैंपल उस एक घंटे में डिसइंटीग्रेट हुआ है वो पता चल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे डिसइंटीग्रेशन इन 10th आवर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, जो कि अनडिकेड है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट 10 आवर माइनस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट 9 आवर। मान लीजिए कि 9 आवर पे 50 था, 10वें घंटे पे 40 है, इसका मतलब 10 डिके हुआ है। तो n जो हो जाएगा वो हो जाएगा n9 माइनस n10, इतना डिके हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? n9 का मतलब हो गया n0 e टू दी पावर ऑफ माइनस लैम्डा इंटू 9 आवर में जो हुआ, और यहां पे हो जाएगा n0 e टू दी पावर ऑफ माइनस लैम्डा इंटू 10। क्लियर? और यही हमें सॉल्व करके निकालना है, आगे कुछ नहीं करना है। हाँ, एक चीज है कि जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो आपको इनिशियल a0 दिया गया, और a0 होता है लैम्डा इंटू n0, ठीक है, लैम्डा इंटू n0 होता है, और a0 दिया गया है, n0 नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब n0 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? a0 बाई लैम्डा, और a0 दिया है 1 क्यूरी, तो 1 क्यूरी का मतलब कितना हो गया? 3.7 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा होता है 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ है 10। ये अब n0 का वैल्यू यहां से हम लोग इसमें पुट करेंगे और सब कुछ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.7 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.693 और e टू दी पावर ऑफ माइनस लैम्डा को 0.693 डिवाइड बाई 10 टी हाफ जो कि था इंटू 9 आवर करते हैं, आवर यहाँ भी आवर यहाँ भी, आवर कट गया, माइनस e टू दी पावर ऑफ माइनस 0.693 डिवाइड बाई 10 और यहाँ भी 10, ये कट गया। एक्चुअली होता क्या है देखिए, कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, इसका वैल्यू होता है 0.535 माइनस इसका वैल्यू है 0.5, और ये सॉल्व करिएगा तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.91 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 13 न्यूक्लियाई। मतलब इतना डिके हुआ है। 9 to 10th मतलब 10
बीच में 10th आवर जिसको बोल रहे हैं उसमें इतना डिके, ठीक है। खुद से करिए, एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर खुद से कीजिए। अच्छा, ये एक लास्ट प्रॉब्लम है, पढ़िए इसको, देखिए क्या है ये। द डिके कांस्टेंट ऑफ मरकरी, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर हम नहीं बताएं, कि दूसरे लेक्चर में बता देंगे। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है और वो बन जाता है गोल्ड, ठीक है। ये क्या बन जाता है, गोल्ड। तो डिके कांस्टेंट दे दिया गया 1.8 इनटू दिस, एंड व्हाट इज हाफ लाइफ, व्हाट इज द एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ के बारे में मैं अभी नहीं डिस्कस किया हूं। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कन्वर्ट 25% ऑफ दिस आइसोटोप ऑफ मरकरी इनटू गोल्ड। चलिए करते हैं। पहला तो डिके कांस्टेंट जब आपको दे दिया गया है लैम्डा 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 पर सेकेंड, तो टी हाफ तो अच्छा आराम से निकल गया, 0.693 डिवाइड बाई 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। यहाँ पर सेकेंड है, यहाँ भी, ठीक है, जाकर के सेकेंड हो गया ऊपर जाके, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, टी हाफ का वैल्यू आपको आ जाएगा। तीसरा क्या पूछता है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कन्वर्ट 25%। 25% कन्वर्जन का मतलब हो गया 1/4 डिके। How much time will it take to convert 25% of this isotope mercury to gold? 25% decay हो गया। 25% conversion means, conversion मतलब decay ना, means कितना, 75% is left, 75% is left, therefore NT जो हो गया, N equal to 75% of initial, तो इसको लिख सकते हैं 3/4, 75% को 3/4 N0, हाँ कि ना, 3/4 N0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब n हमें पता चल गया इन टर्म्स ऑफ N0, तो लिखेंगे n इक्वल टू N0 e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा इंटू टी। अच्छा, तो n इक्वल टू 3/4 N0 और ये है N0 e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा हमें पता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, ठीक है, लैम्डा इंटू टी। कितने टाइम पूछा है ना, हाउ मच टाइम, तो यहीं से टी निकालना है। N0 0 कैंसिल हो गया। आप एक काम करिए, लॉगरिथम ले लीजिए, तो ln 4/3 जो हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4t, और देयरफॉर ln 4/3, और यहाँ पे t इक्वल टू हो जाएगा ln 4/3 डिवाइड बाई 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, जो कि ऊपर जाकर के 10 टू द 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालिए तो ये 1600 सेकेंड आ रहा है। कैलकुलेटर से देख लीजिए। ओके, अगर कहीं डाउट हो तो क्या करना है, परम गुरु एप्लीकेशन में जा करके डाउट पोस्ट जरूर करना है। ओके।